आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 2 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ क्लास 10। इसके अंदर सबसे पहले हमें ये समझना है कि पॉलिनोमियल इक्वेशन होती क्या है। कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन जो होती है वो हमेशा इस फॉर्म में होनी चाहिए। ये एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है। जो भी वैल्यू एक्स स्क्वायर के आगे रहेगी उसको हम ए मानते हैं, जो भी एक्स के आगे रहेगी वो बी होता है, और जो बिना किसी एक्स के वो सी है। यानी कि अगर हम इस इक्वेशन को देखें जो हमें क्वेश्चन में दी है, तो ये ए है, ये बी है और ये सी है। हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ द सम ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस kx प्लस में 6 इज 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द k। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें इस इक्वेशन में a पता लग जाएगा। a कितना है, 3 है। फिर हम यहां से b निकाल लेंगे, b कितना है -k, c कितना है 6। तो अब करेंगे क्या, ये हमारा आ गया। तो हमारे दो जीरो जो होते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन में, अल्फा और बीटा होते हैं। तो पहले अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b/a। अब -b तो यानी कि यहाँ पे b की वैल्यू कितनी है -k, ये हमने पुट कर दिया, और a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 3, ये 3 आ गया। माइनस माइनस प्लस हो गए तो k/3 आ गया। अब अल्फा मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू क्या होगी, c/a होती है। तो c कितना है 6 और अपॉन a कितना है 3, 3 से 6 कट गया तो ये 2 आ गया। लेकिन उसने हमको यहाँ पे सिर्फ सम दिया है कि जो जीरोस होते हैं पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, उसका जो सम है वो 3 है, यानी कि सम की उसने वैल्यू दी है। इसका मतलब उसने हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी है। और यहाँ पे निकला क्या हमारा अल्फा प्लस बीटा, ये निकला है k/3। तो k/3 ये लिख लेंगे। अल्फा प्लस बीटा हो गया हमारा 3, इसकी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 से 3 से कितना हो गया 9। तो हमारी k की वैल्यू कितनी हो गई 9। तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऐसे सवाल है जिसमें हमें k का वैल्यू निकालना है, तो उसमें आप ध्यान से देखो कि हमें पहले समझना है कि पॉलिनोमियल इक्वेशन होती कैसे। कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन जो होगी वो इस प्रकार इस फॉर्म में होगी। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू एक्स स्क्वायर के आगे लिखे रहेगी उसे हम a मानेंगे। जैसे हमने यहाँ पे 3 ले लिया, और ये b हो गया, और ये c जो है वो 6 हो गया, और b हो गया -k। ठीक है, तो इस प्रकार से ऐसे सवाल जो भी होंगे आपके k वाले, वो हम इस प्रकार सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा अभी हम और भी सारे सवाल करेंगे। तो इसमें वो कह रहा है कि अगर इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस में c, तो हमें फाइंड करनी है वैल्यू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब ये कैसे करेंगे, उसने हमें दिया है कि ये इक्वेशन दी है हमें। इस इक्वेशन में हमें साफ साफ पता है कि हमारा a क्या है, a है, b क्या है, b है, और c क्या है, c है। अब यहाँ पे इस चीज को समझते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा होता है c/a। अब अल्फा प्लस बीटा की स्क्वायर कहां से मिलेगी हमको, यहां से मिलेगी। इसको हम क्या करेंगे, दोनों साइड यानी कि बोथ साइड हम इसको स्क्वायर कर देंगे। तो यहां लिखेंगे टेकिंग बोथ साइड स्क्वायर, यानी कि दोनों तरफ हम 2 की घात ले लेंगे। जैसे हमने अल्फा प्लस बीटा की स्क्वायर किया तो ये भी स्क्वायर में पहुंच जाएगा, इसका भी स्क्वायर हो गया। अब हम इसको यहां से पूरा ओपन करेंगे तो ये जैसे a प्लस बी का फॉर्मूला होता है वैसे ही हो जाएगा। अल्फा की स्क्वायर प्लस में बीटा की स्क्वायर प्लस में 2 अल्फा इंटू बीटा, और ये हो जाएगा b की स्क्वायर और a की स्क्वायर, क्योंकि माइनस जब भी 2 बार मल्टीप्लाई होगा तो वो प्लस हो जाता है। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर यही रहेगा, b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर -2 अल्फा गुणा बीटा। 2 अल्फा गुणा बीटा इधर से इस तरफ जाएगा तो उसका साइन माइनस हो जाएगा। अब अल्फा और बीटा की वैल्यू कितनी है, c/a है, तो वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो ये हो गया 2c/a। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, इनको माइनस कर देंगे। माइनस करेंगे तो ये इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी, इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी, इसकी मल्टीप्लाई इससे, और इसकी इससे।
तो ये आपका हो गया 2c a की स्क्वायर अपॉन में a की क्यूब। अब इन दोनों में क्या चीज कॉमन है, इन दोनों में कॉमन है a, ये बाहर आ जाएगा, यहाँ बच जाएगा b स्क्वायर माइनस 2ca अपॉन में a की क्यूब। a से ये कट गया तो यहाँ बच गया a स्क्वायर। तो अब हमारी जो वैल्यू है वो आपके सामने आ जाएगी। क्या होगी वैल्यू हमारी, तो हमारा जो अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर है इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी बी स्क्वायर माइनस 2ca अपॉन में a की स्क्वायर। ये हमारा आंसर। ऐसे वाले सवाल जब आएंगे तो हमको ऐसे करना है, हमें बिल्कुल पहले ना कम से कम हमें 1 या 2 बार क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना है ताकि हमें समझ में आ जाए वो कहना क्या चाह रहा है। कई बार हमारे क्वेश्चन में ही उसने हमें हिंट दी होती है कैसे हमें इसको सॉल्व करना है। तो इसी ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन के जो हमारे बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे मैंने आपको 2 क्वेश्चन बताए, तो ऐसे ही बहुत अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो मैं आपको अब आगे बताता हूँ कि और कौन कौन से इसमें सवाल हो सकते हैं। इसमें वो कह रहा है कि अगर इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस में c, तो हमें फाइंड करनी है वैल्यू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब ये कैसे करेंगे, उसने हमें दिया है कि ये इक्वेशन दिया हमें, इस इक्वेशन में हमें साफ साफ पता है कि हमारा a क्या है, a है, b क्या है, b है, और c क्या है, c है। अब यहाँ पे इस चीज को समझते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी अपॉन में a, और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा होता है c अपॉन में a। अब अल्फा प्लस बीटा की स्क्वायर कहां से मिलेगी हमको, यहां से मिलेगी। इसको हम क्या करेंगे, दोनों साइड यानी कि बोथ साइड हम इसको स्क्वायर कर देंगे। तो यहां लिखेंगे टेकिंग बोथ साइड स्क्वायर, यानी कि दोनों तरफ हम 2 की घात ले लेंगे। जैसे हमने अल्फा प्लस बीटा की स्क्वायर किया तो ये भी स्क्वायर में पहुंच जाएगा, इसका भी स्क्वायर हो गया। अब हम इसको यहां से पूरा ओपन करेंगे तो ये जैसे a प्लस बी का फॉर्मूला होता है वैसे ही हो जाएगा, अल्फा की स्क्वायर प्लस में बीटा की स्क्वायर प्लस में 2 अल्फा इंटू बीटा, और ये हो जाएगा b की स्क्वायर और a की स्क्वायर, क्योंकि माइनस जब भी 2 बार मल्टीप्लाई होगा तो वो प्लस हो जाता है। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर यही रहेगा, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2 अल्फा गुणा बीटा। 2 अल्फा गुणा बीटा इधर से इस तरफ जाएगा तो उसका साइन माइनस हो जाएगा। अब अल्फा और बीटा की वैल्यू कितनी है, c बटा a है, तो वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो ये हो गया 2c अपॉन में a। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, इनको माइनस कर देंगे। माइनस करेंगे तो ये इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी, इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी, इसकी मल्टीप्लाई इससे और इसकी इससे। तो ये आपका हो गया 2ca की स्क्वायर अपॉन में a की क्यूब। अब इन दोनों में क्या चीज कॉमन है, इन दोनों में कॉमन है a, ये बाहर आ जाएगा, यहाँ बच जाएगा b स्क्वायर माइनस 2ca अपॉन में a की क्यूब। a से ये कट गया तो यहाँ बच गया a स्क्वायर। तो अब हमारी जो वैल्यू है वो आपके सामने आ जाएगी। क्या होगी वैल्यू हमारी, तो हमारा जो अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर है इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी बी स्क्वायर माइनस 2ca अपॉन में a की स्क्वायर। ये हमारा आंसर। ऐसे वाले सवाल जब आएंगे तो हमको ऐसे करना है, हमें बिल्कुल पहले ना कम से कम हमें 1 या 2 बार क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना है ताकि हमें समझ में आ जाए वो कहना क्या चाह रहा है। कई बार हमारे क्वेश्चन में ही उसने हमें हिंट दी होती है कैसे हमें इसको सॉल्व करना है। तो इसी ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन के जो हमारे बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे मैंने आपको 2 क्वेश्चन बताए, तो ऐसे ही बहुत अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो मैं आपको अब आगे बताता हूँ कि और कौन कौन से इसमें सवाल हो सकते हैं।